तो बच्चों मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 5D का डिस्कशन किया था पिछले टाइम पे। तो आपने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस तरह से ग्राफ वगैरह बनाते हैं सब कुछ सीखा था। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 5D में जो भी आपके डाउट्स हैं पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है एक्सरसाइज 5D और उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन पेज 134, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड का एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में लिखा है बच्चों कि आपको ग्राफ ट्रेस करना है। अब ग्राफ ट्रेस करने के लिए या तो आप डिग्री यूज कर सकते हैं या रेडियन आप यूज कर सकते हैं, जो आप यूज करना चाहें वो यूज कर लो। यहाँ क्वेश्चन में सारा डाटा जो गिवन है वो डिग्री में गिवन, तो आप भी डिग्री लिख लीजिए 0 से 360 डिग्री या 0 से 2 पाई। तो आपको एफ वाले पार्ट में ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 2 sin 3x माइनस 1, इसका ग्राफ बनाना है। और बच्चों अगर आप रेडियन में कंफर्टेबल है तो रेडियन में पहले बना लीजिए और उसके बाद में डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ को बनाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप एक्सिस बनाया करिए और एक नॉर्मल ग्राफ पहले सोचा करिए कि नॉर्मल ग्राफ हमारा sin x का कैसे बने। तो बच्चों ये नॉर्मल ग्राफ है y इज इक्वल टू sin x का, जो आप काफी बार बना चुके हैं। तो अगर आप एंगल्स को लिखना चाहें तो यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, यहाँ पे पाई यानी कि 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 3π/2 यानी कि 270 होता है, यहाँ पे 2 पाई यानी कि 360 होता है। तो मैंने अभी 0 से 360 के बीच में sin x का ग्राफ बनाया है। लेकिन बच्चों हमें sin x का ग्राफ नहीं बनाना है, हमें बनाना है 2 sin 3x माइनस 1 का ग्राफ। तो मैंने आपको एल्गोरिथम बता रखी है कि पहले आप y इज इक्वल टू sin x का बनाएंगे, फिर आप y इज इक्वल टू sin 3x का बनाएंगे, फिर y इज इक्वल टू 2 sin 3x का बनाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि पहले आप 2 sin x का बना लीजिए फिर आप 2 sin 3x का बनाइए, एक ही बात है। उसके बाद बच्चों आप अपने ग्राफ को 1 यूनिट क्या करेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये ग्राफ में fx -1 वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सर अगर प्लस होगा तो हम उसको +1, हाँ तो बच्चों ये ट्रांसफॉर्मेशन है fx प्लस माइनस a वाले ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लस होता है तो हम अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, माइनस होता है तो हम डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने फंडामेंटल्स को यूज करके ग्राफ की रेंज तो निकाल ही लीजिए ताकि आपकी ग्राफ में गलती ना हो। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जो sin x होता है वो -1 से 1 लाई करता है। अब चाहे वो sin 3x हो वो भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब हमको 2 sin 3x चाहिए, -2 से 2 तो हम पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया 2 sin 3x लाई करेगा -2 से 2। अब हम पूरी इक्वेशन में -1 कर देते हैं, -3। तो बच्चों पूरी इक्वेशन में जब हम -1 करेंगे तो वो -1 आपको इस तरह से नजर आएगा, यानी जिसे आपका ग्राफ बनाना है fx का वो ग्राफ लाई करेगा -3 से 1 के बीच में। तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया कि ये वाला ग्राफ -3 से 1 के बीच में बनेगा, ये इसकी रेंज है। और अगर डोमेन पूछी जाए तो डोमेन तो वैसे सारे रियल नंबर्स होती है, और लेकिन यहाँ पर कहा गया कि 0 से 360, तो उसकी डोमेन 0 से 360 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे। तो बच्चों हमें अब ग्राफ किसका बनाना है, sin 3x का ग्राफ बनाना है। तो sin 3x का ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है, कैसे ट्रिक लगाएंगे वो आप लगाना जानते हैं। सबसे पहले आप सपोर्टिंग लाइंस को नीचे ले आएंगे ताकि ग्राफ में गलती ना हो। जब तक आप सपोर्टिंग लाइंस बनाते रहेंगे ग्राफ में किसी भी तरह की गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ को कॉपी पेस्ट करके नीचे बना देते हैं। ये बच्चों हमने ग्राफ एग्जैक्टली नीचे बना दिया और पॉइंट्स को बदल दिया क्योंकि ये sin 3x का ग्राफ है, ठीक है, और ऊपर वाला था sin x का। अब हम हर पॉइंट को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 0/3 इज 3, 90/3 इज 30, 180/3 60, 270 90/3 90 और 360/3 120। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये ग्राफ यहाँ तक बन के आ गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ की हाइट बढ़ानी है, तो हम ग्राफ की हाइट बढ़ा लेते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए हम एक्सिस को थोड़ा नीचे बना लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ की हाइट बढ़ाएंगे।
सपोर्टिंग लाइंस नीचे ले जाने के बाद, ये सपोर्टिंग लाइंस में नीचे ले आया। तो अब ये जो ग्राफ है वो 2 sin 3x का बनेगा। तो वो जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी इंडिकेट हो रही है, ये वैल्यू जो होती है -2 से 2 के बीच में लाई करेगी। अभी आपका ग्राफ -1 से +1 था। तो बच्चों जैसे हम इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाएंगे तो वो हाइट बढ़ा हुआ ग्राफ आपको इस तरह से नजर आएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। दिस इज 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। अब हमको क्या करना है बच्चों, हमें अपने ग्राफ को फिर से वॉच आउट करना है और 2 sin 3x -1 का ग्राफ बनाना है, यानी इसको 1 यूनिट हम डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों सब कुछ करने से पहले आप एक्सेस बना लीजिए, उसके बाद ये काम करिए। तो ये आपकी एक्सेस हो गई और ये सपोर्टिंग लाइंस जितनी भी है सबको नीचे ले आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपने ग्राफ को 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करूंगा। तो ग्राफ आपको पता है, ये है ग्राफ आपका। अब हम इस ग्राफ को 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे, यानी कि -3 से 1 के बीच में लाई कराएंगे। तो बच्चों -3 से 1 तो हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे बनाइए। तो उसको बच्चों पहले तो ये ऐसे था, अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, -3 1 है, 1 और मिनिमम वैल्यू -3 -3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो बच्चों मेरे ख्याल से ऐसे बनेगा। ये देखो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू अभी 1 इसकी दिख रही है, सबको दिखाई दे रही है। ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 सबको नजर आनी चाहिए, आ रही है। तो बच्चों अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें सही से तो प्लॉट करिए। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई -3 और सारे पॉइंट्स आप बना दिए। तो ये पॉइंट 30 डिग्री है, 60 ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। तो बच्चों ये ग्राफ आपका ट्रेस होकर के आ गया। तो मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप और भी सपोर्टिंग लाइंस लेना चाहें तो सपोर्टिंग लाइंस आप नीचे ला सकते हैं। ये बच्चों सपोर्टिंग लाइंस है, इसको आप वापस नीचे लाना चाहें तो उसकी हेल्प से अपने ग्राफ को आप समझ सकते हैं। तो बच्चों ये ग्राफ हो गया फाइनली आपका y = 2 sin 3x -1 का। ये ग्राफ हो गया y = 2 sin 3x -1 का ग्राफ फाइनली आपका बनकर के तैयार हो गया। तो बच्चों ग्राफ पे ध्यान दीजिए, लेकिन अभी ग्राफ आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। ये ग्राफ आपको आगे भी ट्रेस करना है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो 0 से 360 के बीच में बनेगा। तो इसी ग्राफ को आप क्या करिए, कॉपी करके आगे ले जाइए, ठीक है। इसी ग्राफ को कॉपी करके आप आगे जोड़ करके ले जाइए, ठीक है। जोड़ दिया, ये बच्चों ने जोड़ दिया ग्राफ। अब मैं क्या करूंगा, सारे पॉइंट्स लिख लेता हूं। तो बच्चों 120 के बाद क्या आएगा, अगर आप पॉइंट्स देखें तो 30 में 30 ऐड हुआ, फिर 60 में 30 ऐड हुआ, फिर 90 में 30 ऐड हुआ, 120 में 30 ऐड हुआ, 180 फिर 150। ठीक है बच्चों समझ में आ गया, आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 180। और उसके बाद बच्चों ऐसे ही ये पॉइंट्स आपको और लिखने पड़ेंगे और ये ग्राफ ऐसे बनता चला जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ तो गए होंगे कि करना क्या है। तो आपने अभी जो ग्राफ बनाए ये 0 से 180 के बीच में बनाए हैं। तो ये 180 के बाद क्या होगा बच्चों, 210 के बाद 240 2 इसमें 30 ऐड करेंगे तो ये 240 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने 0 से 180 के बीच में बना लिया, बस आप ऐसे ही ग्राफ आगे बनाते चले जाइए, आपका फाइनल आंसर आ गया। सारे पॉइंट्स लिखने की नीड नहीं होती है। तो आपने क्या किया, फिर से अपने ग्राफ को, बच्चों आगे जगह नहीं कि हम इसको आगे बना पाए तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो आगे अगर आप बनाना चाहें तो आप आगे भी बना सकते हैं। ये ग्राफ इस तरह से चल रहा है, ठीक है बच्चों, ये ग्राफ इस तरह से चलता रहेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ, आप दोबारा एक बार चेक कर लो। साइन ऑफ x - 45 इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे जरा रेडी हो जाइए। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्ट्राइक करने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है बच्चों, ये y =
एफ एक्स प्लस माइनस ए नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों नहीं है, याद रखिएगा। x माइनस ए। तो बच्चों ये ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप वाला है, या तो अपने ग्राफ को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए है तो अपने ग्राफ को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को 45 यानी कि पाई बाय 4 यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। यानी कि आप क्या करिए, अगर आप करना चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं। आप अपने ग्राफ में हर पॉइंट में क्या करेंगे, पाई बाय 4 प्लस कर देंगे और आपका ग्राफ बन करके तैयार हो जाए। सर प्लस और माइनस, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। एफ एक्स माइनस ए का मतलब होता है ग्राफ आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, और एफ एक्स प्लस ए का मतलब होता है ग्राफ आपका लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है। तो जब राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो जहां 0 है तो ग्राफ आगे शिफ्ट होने की वजह से 0 की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 यानी कि 45 हो जाएगा। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे तो मैं इसको समझाता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपका ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ग्राफ होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों आगे शिफ्ट होने का मतलब अब आपको क्लियर होना चाहिए कि आगे शिफ्ट होने का मतलब जहां पे 0 है तो वहां पर पाई बाय 4 नजर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? 0 कहाँ था पहले, यहाँ पे था, है ना। यहीं से तो ग्राफ आपका ओरिजिनल वाला चालू हो रहा था। अब आपने पाई बाय 4 यूनिट उसमें ऐड किया है, तो ऐड करने पे जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है जो 0 से चालू हो रहा है तो पाई बाय 4 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ बच्चों इस तरह से आपको नजर आएगा। समझ में आया? तो बच्चों अगर आप इसको कम समझ पाते हैं तो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी थी कि अगर आप क्या करें, सपोर्टिंग लाइंस को नीचे ले आइए और हर पॉइंट पे डायरेक्टली पाई बाय 4 आप ऐड कर दीजिए, तो भी आपका ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। तो जहां 0 है वहां बच्चों हो जाएगा 45। समझ में आया? जितने भी पॉइंट से पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 90, 180, 270 और 360। इन सब में आप 45 ऐड कर लीजिए। 90 प्लस 45 135, 180 प्लस 40 कितना हुआ 220, और ये हो गया 5 225, 270 प्लस 40 310, ये हो गया 350, 360 प्लस 40 400। तो बच्चों ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो आपको ग्राफ जो बनाना है वो 0 से 360 में बनाना है, तो आपने 0 से 360 में तो बना ही लिया है, उसके आगे भी थोड़ा आपका बन के तैयार हो गया। 360 बच्चों कहाँ होगा, यहाँ कहीं बीच में होगा। ठीक है। तो आपको जो ग्राफ बनाना है वो सिर्फ टेंटेटिव ग्राफ इतना ही बनाना पड़ेगा, और 0 भी दिखा दीजिएगा क्योंकि ओरिजिन जो है बच्चों आपका पीछे शिफ्ट हो गया। ग्राफ को थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड कर देगा, तो यहाँ पे आपका पीछे की तरफ क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। ये ग्राफ बच्चों आपको ओरिजिनली बना करके दिखाना है 0 से 360 डिग्री के बीच में। सो ए से पॉज कर देना। हाँ